रही ना तब तक फिर हो जाएगा। ये रहा। ओम शांति। जैसे साइंस के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जितना आप साइलेंस की गहराई में जाएंगे तो सर्व प्रकार की श्रेष्ठ प्राप्तियां जो प्रभु प्राप्तियां कहलाएंगी वे आपके जीवन में सरल रूप से हो जाएंगी। इसलिए जितना हो सकता है अपने साइलेंस के स्वरूप में स्थित होते रहो, क्योंकि आत्मा बहुत शांत है, निर्मल और सुखमय है। ऐसे निर्मल और सुख स्वरूप आत्मा को सर्व प्रकार की प्राप्तियों से भरपूर कर देता है। तो आज के महावाक्यों का सार है, 26 तरह के महावाक्य हैं। सार है, मीठे बच्चे तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है और शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है, जिस आधार पर नई दुनिया की स्थापना टिकी हुई है?
तो बाबा ने उत्तर दिया, पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। सो स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन होकर रहेंगे, विकारों की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। रिकॉर्ड है, जाग सजनियां जाग, नवयुग आया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर गया। जाग सजनियां जाग, फौरन पता चलता है जागने का टाइम, सोने का टाइम, कितना समय सोए, किस समय जागते हैं, कितने समय के लिए जागते हैं। बाबा कहते हैं ये सारी बुद्धि में बातें सुदर्शन चक्र की आ जाती हैं। बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, ये सुदर्शन चक्रधारी बनना है। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सकता। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, देवता कोई सुदर्शन चक्रधारी कहला नहीं सकते। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, ये निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई सुदर्शन चक्रधारी बना नहीं सकता, आत्मा ही बनती है। बाप भी क्यों कि सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। बाप भी बना सकते हैं, क्यों कि उनके पास सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापित हो रही। गीत तो मनुष्यों ने बनाए हैं, बाप बैठ सार समझाते। यह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई बहन हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन हो, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचते हैं, जो रचता है वो रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं,
तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ। क्या कहता हूँ? ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे, एक टीचर दे देंगे, वे आकर सर्विस करके जाएगी। तुम चित्र लगा दो सारे घर में, तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वे रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। ये है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन होकर रहेंगे, विकारों की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। वो लोग साइलेंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर को दुनिया थोड़ी है। ये साइंस आदि में, ये साइंस की अति में जाना है। चलो ऊपर दुनिया ढूंढे, तारों में दुनिया ढूंढे, चांद में दुनिया ढूंढे, वो कहते हैं साइंस की अति में जाना है। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो। श्रीमत पर उनकी है साइलेंस, यहाँ तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। कर्म बिगड़ तो कोई रह भी ना सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ। ऊंचे से ऊंचा पूजा है शिव की, क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्मा सतो प्रधान बन जाएं। बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं के भी महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाप आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पति दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम सभी भाई बहन बने हैं। कल पहले भी बाप आया था। शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे।
बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो पवित्र रहेंगे, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है, अभी तुम समझदार बने। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं? परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। निकलेंगे ऐसे भी कई लोग। बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनियां खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता ही नहीं है। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए ही हैं, हे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड, आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव घाया हुआ है, बाप भी पंडा है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह जिस्मानी पंडे, यह रूहानी में जिस्मानी यात्रा पर, ये रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। सात्विक में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं है, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझना, बाप को याद करना। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो, एक के ही तो ढेर नाम रख दिए। कितने नाम और कितने मंदिर मेरे बनाते हैं, मैं हूं तो एक ही। मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतियां पोते पोतियां हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता है। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश हो जाना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं। तो त्याग भी बेहद का चाहिए। बेहद का वर्षा, बेहद की नॉलेज, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सच्चों की नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है। यही लड़ाई लगी थी जिसमें गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो।
ये नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला सकते हो। आप चित्र लगा दो, लिख दो गेटवे टू हेवन, और नहीं समझा सकते तो किसी और को बुला लो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो, वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वह सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया, हमें भी ब्राह्मण बने हैं, वे विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते, कोई मुश्किल ही निकलते। कोई तो सिर्फ महिमा करते, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम आएंगे। और कोई विरले हैं जो 7 रोज का कोर्स उठाते। 7 रोज की भी बात अब की है, बहुत फेमस है 7 रोज का पाठ। गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्ठी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वो निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं। कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे पॉइंट्स तैयार मिल सकती, मिल जाती हैं उन्हें सब तैयार। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाए, रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने। अब आत्मा ब्राह्मण बने। हम सोकार्थ कितना युक्ति युक्त समझाते। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाना है तो ये चिंतन खत्म करना है। कौन सा चिंतन? ये क्या, क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों करता है, इन सब बातों को छोड़कर एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बन ऊंचा पद पाओ। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाबा की याद कभी नहीं भूलनी। याद से पावन बनना है। पुरुषार्थ कर
ऊंचा पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंचा पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? ये भी पढ़ाई है ना। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है बाबा को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? मनुष्य में ये होना रहता है कि क्या कि हम थोड़े स्कॉलरशिप पाएंगे। पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है। कि ये क्या पद पाने वाले हैं। कोई सोचते हैं सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे। अब ऐसे विचार आएंगे और एक दूसरे भी हैं जो पढ़ने लग पड़ेंगे। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है ये क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ये समय बहुत वैल्यूएबल है। इसी फालतू की बातों में गंवाना नहीं। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाबा की याद में रहना है। दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी। आज के महावाक्यों में वरदान। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा एक लक्ष्य हो। स्पष्टीकरण है इसका। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाओगे, और जो संपन्न होंगे वो सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ नजर रहे, ये लक्ष्य है बिंदु। और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। स्लोगन। बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। ओम शांति।
ओम शांति।